एज अ पेरेंट्स हमारा बेहतरीन जो गोल है वो ये होना चाहिए कि कॉन्फिडेंस बच्चे में है, क्रिएटिविटी हो और कैरेक्टर बिल्डिंग हो। मार्क्स लेना नहीं, पोजीशन नहीं, डॉक्टर बनना नहीं। आप मुझे बताएं कितने ऐसे डॉक्टर्स को जानते हैं जो डॉक्टर तो बेहतरीन है लेकिन करेक्टर ठीक नहीं है, उनका बंदा है लेकिन कॉन्फिडेंस ही नहीं है, बोल ही नहीं सकता। क्रिएटिविटी तो हमारे मतलब यहाँ पे है बहुत ज्यादा लेकिन हम करते नहीं है या उसमें बिल्ड नहीं कर रहे। तो एज अ पेरेंट्स हमारी जो सबसे बड़ा गोल होना चाहिए, तीन होने चाहिए। आप कहेंगे जी पढ़ाई कहाँ गई, वो डॉक्टर बनना कहा गया, आप तो कह रहे थे कुछ भी बन जाए। तो सवाल तो पैदा होता है ना जी कि ये चीजें जो आप कह रहे थे वो तो इन तीनों में है ही। जो बच्चा अभी आप इसी में कह रहा था कि जो बच्चा मतलब जिसका कॉन्फिडेंस अच्छा होगा, बात करना आसान होगा, वो कामयाब हो सकता है कि नहीं हो सकता बच्चा? एक बच्चा आप देखिएगा अक्सर ये होता है एज अ पेरेंट्स, आप तो शायद नहीं देखते, एज अ टीचर हम देखते हैं, जो बच्चा पढ़ के अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ऐसा सवाल आ जाता है कि कंफ्यूज होकर सारा पेपर ही खराब कर आते हैं। आपकी खुद एग्जाम्पल्स भी होंगी, आपने सुनी भी होंगी। और उसके बाद छोटे जो बच्चे आपके जो फैसला करना पड़ गया, घर में करना पड़ गया, कॉन्फिडेंस ही नहीं था, तो वहां पे कोई यहाँ बोल नहीं पाई, यहाँ गलत बात हो गई। जो बेसिक या सबसे बड़ा गोल है ना, ये तीन होने चाहिए। और ये पेरेंट्स की जिम्मेदारी में शामिल नहीं है, ये एजुकेशन या स्कूल की जिम्मेदारी में भी, उसके गोल में भी शामिल होना चाहिए कि ये तीनों चीजों को लेके चले, बाकी सारी चीजें जो उसके साथ चलेंगी। एक बच्चे में कॉन्फिडेंस है तो क्रिएटिव राइटिंग इजी है सर, एज ए टीचर पीछे बैठी है वो बता सकते। एक बच्चा कॉन्फिडेंस है ना, ऐसा कुछ भी नहीं आता होगा, स्टोरी बना के सुना देगा कि अभी तक पहले 7 साल यानी 3 साल और 7 साल 10 साल बच्चे का क्रिएटिव राइटिंग क्रिएट करने का या उसको सेल्फ राइटिंग करवाने का हमारे पास मतलब टाइम भी था और हम करवा भी सकते थे। इससे आगे टीचर्स कहती थी जी 9th 10th जो है ये रट्टा सिस्टम है, तो इसलिए ना यहाँ पे आके बच्चे नालायक हो जाएंगे या उनके मार्क्स कम आएंगे। लेकिन देर है दुरुस्त है, 2023 में 9th और 10th के जो एग्जाम होंगे वो तकरीबन 30% जो है वो क्रिएटिविटी पे होंगे। अनाउंस हो गया है, 19 में अनाउंस हुआ था, 23 में अप्लाई हो रहा है। तो एज अ टीचर अगर यहाँ टीचर्स बैठे हैं तो वो भी ये चीज अभी से अप्लाई करना शुरू कर दें कि बच्चों में जो आज बच्चे क्रिएटिविटी सीखेंगे वो जब एग्जाम देने के लिए जाएंगे तो उनके लिए मसला को नहीं होगा। एक बच्चे को स्टोरी बता दे और वो सुने और बस बात खत्म, तो वो रट्टा लगाते रहे, एक था कवा प्यासा कवा ऐसे करके करता रहे। क्यों जी, ज्यादा मुश्किल है जी। और एक कहानी एक सुन ली और बात खत्म, तो जब मर्जी से लिखवा। तो इसे कहते हैं क्रिएटिविटी। या उसे कि बेटा प्यासा कवा बनाना है लेकिन स्टोरी तुम्हारी होनी चाहिए, तुम्हारी मर्जी की। जरूरी है वो गड्ढे पे बैठेगा, वो नल पे भी बैठ सकता है, बैठे पे क्या मसला है। मकसद क्या था असल में, स्टोरी क्या थी, मॉरल था असल में। हम स्टोरी की तरफ जाते हैं, मॉरल की तरफ नहीं जाते। बोर्ड कहता है भाई मॉरल की तरफ जाओ, उसका मकसद क्या था। अपनी मदद आप उसने की है लेकिन हमने याद क्या कर लिया, प्यासा कवा, तो क्या हुआ, डी ट्रैक हो गया। मॉरल क्या था, गोल क्या था, बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस, क्रिएटिविटी, करेक्टर पैदा करना। हमने उसको उलट समझ लिया, हमने मॉरल के बजाय कहानी पे गौर किया। प्यासा कवा जैसे कहते थे ऐसे ही हमने कहा मेरा बच्चा डॉक्टर बनेगा। हमने कहा फलां बंदा कामयाब है, देखो किस वजह से कामयाब हुआ, वो डॉक्टर बना हुआ इसलिए कामयाब हुआ। हमने कहा डॉक्टर बना दो। उसकी बाकी जितनी भी खासियतें थी, खूबियां थी, वो हमने देखी नहीं। तो वो खूबियां अपनाने से डॉक्टर क्या कुछ भी बन सकता है बच्चा। तो ये तीन चीजें मेरी तरफ से है कि पेरेंट्स अपना जब गोल बनाएं या अपने बच्चों के लिए, जब वो पेरेंटिंग के तौर पे, असल में पेरेंट्स सिर्फ ये नहीं है कि सुबह मतलब जो हम समझते हैं कि सुबह उठाया बच्चे को, अगर सुबह सपारा पढ़ने जाता तो सपारा पढ़ने गया, उसके बाद स्कूल से आया तो उसको यूनिफॉर्म प्रॉपर किया, उसे नाश्ता तैयार करके दिया, उसे स्कूल भेज दिया, फिर स्कूल से वापस आया तो थोड़ा सा अगर रेस्ट करते हैं या अगर पेरेंट्स इस तरह से करते हैं फिर उसे ट्यूशन भेज दिया,
फिर शाम को कुछ सपारा पढ़ते हैं, जो सुबह नहीं पढ़ते वो शाम को पढ़ते हैं, शाम को सपारा पढ़ा तो वापस आया तो फिर टीवी देखा, सो गए। ये पेरेंटिंग नहीं है, ये वालिदैन बनना नहीं है। तो एज अ वालिदैन और एज अ स्कूल, ये तीन चीजें पैदा करना पेरेंटिंग है, इसके अलावा पेरेंटिंग नहीं होगी। जो आप कर रहे हैं ना, ये पेरेंटिंग नहीं है, ये बच्चा खुद भी कर सकता है, थोड़ा सा उसको बढ़ावा लेने दें। उसे तो वालिदैन चाहिए ना, वालिदैन तो अब है नहीं। ये इस कंडीशन में जो मैंने बात की है, आप वालिदैन तो है नहीं, आप उसको क्या कर रहे हैं, बस तैयार कर रहे हैं, स्कूल भेज रहे हैं, स्कूल से आ रहा है या उसकी फीसिस दे रहे हैं बस। और जिस दिन वो फीसिस के काबिल भी हो गया, फिर हमारा वही होता है कि जी वो आई और ले गई है। ऐसा नहीं है। हमने तो यही सिखाया ना उसे कि पैसे कमाने लायक हो जाते हो ना तो फिर अपना कर लो, कब तक बनूने मिन्नत है हमारे। वो पार्ट ऑफ द जोक है, वो या जोक ऑफ द पार्ट, जो भी इसको कंसीडर करे कि वो ऐसा पॉसिबल है। क्यों? बच्चे को अपनी वालदा नहीं भूलनी चाहिए, लेकिन अब भूल जाती है। क्यों भूल रही है? हम तो वालिदैन रहे नहीं। अब शुरू से, अभी जिस दिन बच्चा स्कूल आता है जी, तब से शुरू करें। जब तक वो 3 साल 4 साल, कुछ लोग वालिदैन 5 साल भी घर में रखते हैं, 5 साल तो उसको दिल नहीं करता वालदा से दूर होने को, क्योंकि वालदा वालदा बनी होती है। लेकिन जैसे स्कूलिंग की तरफ छूट जाते हैं या अपने दूसरे कामों की तरफ, सपारे की तरफ, इवन के मदरसे की तरफ भी कुछ लोग भेजते हैं, तो क्या होता है इसमें? अब वालिदैन वालिदैन नहीं रहे, वालिदैन भी टीचर बने हुए हैं। सुबह उठी तो टीचर, सपारा पढ़ने गए तो टीचर, स्कूल गए तो टीचर, पहला पीरियड, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, अगर पीरियड सिस्टम है तो टीचर, घर आए तो फिर टीचर। हाँ जी साहब, जल्दी जल्दी चेंज किया, खाना दिया, चलो जी, कुछ हाँ नहीं, क्या पढ़ा, कुछ वो अगर स्कूल थी वो सुन ली, ठीक है ना। उसके बाद तो हल्फुल तो वो अच्छा कर लेते हैं स्कूल वालों का, उन्होंने ऐसी की तैसी, टीचर ने मारा क्यों तुम्हें, बच्चे के सामने कह रहे होते, मतलब गलत तरीन बात। उसके बाद उसको ट्यूशन भेज दिया वो टीचर, और फिर वापस आया तो सपारा पढ़ने गए, फिर टीचर रात को आए, तो अगर पापा जल्दी आ गए तो या मामा टीचर बन गई या पापा टीचर बन गए। क्या किया सारा दिन, बताओ जरा। तो वालिदैन कहाँ मिले इसे? ऐसा नहीं है जी। और इसे ना हम बड़ी ऑनर समझ रहे होते हैं, मेरा बच्चा तो सारा दिन ना पढ़ने की लगा रहता है, और फिर स्कूल वालों पे आके दबाओ, ये तो सारा दिन पढ़ता है, फिर पोजीशन नहीं आई इसकी, फिर मार्क्स अच्छे नहीं आए। उसे मिलने चाहिए तो पेरेंट्स, इसलिए मैं पेरेंटिंग की बात कर रहा हूं। वालिदैन फिर कब मिलेंगे? ये तो सब चलो टीचर हो गए, वालिदैन कैसे मिलेंगे वो जरा हमें बता दें। वो भी बताऊंगा, आप मुझे जाने ना दीजिए, बताऊंगा। वो भी आप पूछ के जाने दीजिएगा, सेशन भी है, सवाल जवाब भी है, यकीनन आप पूछ के जाइए, मैं बता के जाऊंगा, मुझे पता मैंने क्या। ठीक है, तो फिर वो मतलब टीचर भी डांटती है, माँ बाप भी डांटते हैं, चाचू भी डांटते हैं, खालू भी डांटते हैं, सारे डांटते हैं। कैसे मिलते हैं वो जरा हमें बताएं। तमाम बच्चे बड़े खुश हो गए, हमें हमारे वालिदैन मिल गए। मिल गए इंशाल्लाह। फिर कल से ना नए जज्बे से हम पेरेंट्स बनेंगे जी, बिल्कुल। बाकी आज से, कल से नहीं, आज से। ये होते हैं मतलब इंटरेक्टिव होना। हम अपना सेशन चलाते जाते हैं, आपकी चीजें भी साथ साथ डिस्कस होती रहेंगी। हमने शुरू कहां से करना है? बात तो हो गई, कॉन्फिडेंस पैदा करें, क्रिएटिविटी पैदा करें, कैरेक्टर बिल्डिंग करें, ये 3 वर्ड जो हम याद कर रहे हैं आप। इसमें तो कहीं ना बुक्स आ रही है, ना स्कूल आ रहे हैं, ना पेरेंट्स आ रहे हैं, ना घर आ रहा है, ना मतलब उसकी कोई और चीज आ रही है। तो इतने बड़े गोल को, तो बहुत बड़ा गोल है, पूरी जिंदगी पे शामिल है, तो हमने स्टार्ट कहां से करना है? आपके ख्याल में कहां से स्टार्ट होना चाहिए? स्कूल से स्टार्ट होना चाहिए, घर से होना चाहिए, अबू से होना चाहिए, अम्मी से होना स्कूल में चाहिए? जब बच्चे, जिन बच्चों में हर मामले में उनको भी थोड़ा थोड़ा करें ना कि आप ही, यानी कि ये चीजें मैंने काफी बच्चों में नोट की है कि जिन बच्चों में कॉन्फिडेंस है वही आगे जा रहे हैं, वही हर चीज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए स्कूल तो अपना फिर काम होगा। एज अ टीचर को बहुत अच्छा बच्चा लगता है जो कहे टीचर मैं करता हूँ, कॉन्फिडेंस है ना उसमें। पूछें टीचर, पीछे बैठे टीचर से पूछें किसी से
कि टीचर ये जरा बताए कौन सा बच्चा आपको अच्छा लगता है, ये नहीं जो काम करके आ रहा है वो नहीं, वो तो ठीक है, वो तो ज़ाहिर पड़ता है ना जी। असल में उसमें भी ये चीज थी, कॉन्फिडेंस था किसी एक लेवल का। उसने कहा टीचर ने कहा कौन सुनाएगा, सबसे पहले खड़ा, वो हादिया हो गई, महबीबा हो गई, ठीक है, नासद हो गया, कोई भी मतलब वो खड़ा हो जाए ना, मुझे नहीं पता नाम, मैं वैसे सिंपल ले रहा। तो उसने कहा टीचर मैं सुनाऊंगा, टीचर कहेगी आप बैठ गए, उसे सुनेगी नहीं, कॉन्फिडेंस की वजह से। आधा से ज्यादा काम तो कॉन्फिडेंस की वजह से खत्म ही हो गया। हो सकता है उसको आता भी ना हो, लेकिन 90% उसे आ रहा होता है, ये कंफर्म है। कॉन्फिडेंस आता ही तब है कि जब हमें वो चीज पता होती है। कॉन्फिडेंस से बात कर रहे होते हैं, तो हमने स्टार्ट कहां से करना है? अच्छा, इसमें ब्लेम नहीं देना किसी को, स्कूल करे, वालदैन करे, अम्मी करे, अब्बू करे, पापा तो उसके देखती कोई नहीं है, सारे काम मुझे ही करने पड़ते हैं, काम भी मैं ही करूं, घर के मैंने करने हैं, बच्चों के मैं नहीं करने हैं, मेरे लिए स्यापा डाला हुआ है ना। ब्लेम नहीं देना यहां से, स्टार्ट हमसे होना। हम मतलब मैं, आप में, आप में, आप में। हम सुनते हैं बाबा की ज्यादा सुनते हैं, तो बाबा की मोटिवेशन आप कौन सुनाएंगे? सारा दिन तो सुनाती रहती है, वो कहां से मिले? बात ये है कि सारा दिन तो हमको क्या सुनाते रहते हैं। अच्छा, अच्छी बात सुनाए तो शायद बच्चे सुन भी ले। अब उनको पता होता है कि मामा, उनकी मोटिवेशन बड़ी जरूरी होती है बच्चों के लिए। जी, जब तक बाबा ट्यूनिंग भी नहीं एक करते, फादर ही मिले थे उसे थोड़ी देर के लिए, अब वो भी टीचर बना दिया आपने। मदर से भी होना चाहिए, पापा से भी होना चाहिए, दोनों लोग शामिल, चाचू से भी होना चाहिए, खाला से भी होना चाहिए, फूफा से भी होना चाहिए। कोई एक बंदा शामिल नहीं है, सारे शामिल। लेकिन जिस तरफ मैं लेके जाना चाह रहा हूँ उस तरफ अभी नहीं आया कि इतना बड़ा गोल, इतना बड़ा मकसद, जिसके पीछे सारी चीजें शामिल है, सारी चीजें शामिल है इसके पीछे। उसको हम स्टार्ट कहां से करेंगे? आपने कहा कि कल हम पेरेंट्स बन के उन्हें मिलेंगे, कहां से स्टार्ट करेंगे? आप आज ही मतलब की बात करते हैं, जहां तो 3 महीना खत्म, कल खत्म हो गए, चलिए कल जरा बच्चे रिलैक्स हो जाए, आपका काम तो अभी से शुरू हो गया, तो कहां से स्टार्ट करेंगे अपने बच्चों के साथ? बताओ जरा, पेपर कैसे किए हैं, पोजीशन आएगी कि नहीं आएगी? यही होता है ना। इस दफा तुमने पोजीशन ना ली या तुम्हारे A+ ग्रेड ना आए, तो साइकिल नहीं देनी मैंने। सर आपको कैसे पता है? मैं आपको बता रहा हूं कि स्कूलिंग में, सिर्फ स्कूलिंग को समझने के लिए 28 सर्टिफिकेट्स मैंने लिए हैं, सिर्फ स्कूलिंग को समझने के लिए। अदारे का नाम नहीं लेना चाहिए, बहुत बड़ा अदारा है, ऐसे ब्रांड नहीं है। मैंने उनको अप्लाई किया एज अ ट्रेनर, तो तकरीबन इतने पेपर वो बने मेरे, इतने, और मैं ही सिर्फ आपको बताने के लिए कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये अपने लिए करता हूँ। देखिए ना, माशाल्लाह आपने इतना कुछ किया, तो ये हो, मैं कहता हूँ ये मैं अपने लिए कर रहा हूँ, मैं अपने लिए तो कर ही नहीं रहा, तो मुझे आपसे अप्रिसिएशन लेने की जरूरत नहीं है। तो मुझे किसने बताया कि मैं आपको बताया कि 7 ईयर से डायरेक्ट पेरेंट्स से डील कर रहा हूँ, और मैं टीचर हूँ शुरू से ना, तो मैं वो टीचर हूँ जो नालायक बच्चों का टीचर होता है। लायक बच्चों को मुझे जरूरत ही नहीं है। तो मैंने पीजी को भी पढ़ाया है, और मैंने जो 4th ईयर को भी पढ़ाया, इसलिए मुझे पता है। मेरे कोई ऐड भी है कि किसी को पता ना हो, ये दाग का तो हमें तो पता है, इससे पुरानी बात है। तो हमने स्टार्ट कहां से लेना है, जरा जल्दी से करें, क्योंकि मैं कह नहीं सकता, लेकिन मुझे भी जल्दी है। ये कहां से स्टार्ट करें? भाई अभी आए हैं, इनसे पूछते हैं कहां से स्टार्ट करना चाहिए अच्छे पेरेंट्स बनने के लिए, आज से, कल से, जिस दिन भी हम शुरू करते हैं। नहीं, बच्चे को जब हम डील करते हैं ना, ये बात बच्चे की हो रही है, पेरेंट्स के और बच्चों की हो रही है। तो आपने उनसे जब भी मिलना है, जैसा कि स्कूल से वापस आए तो क्या करें? देखते ही गुस्सा आया, नहीं अल्लाह अब खाना बनाना पड़ेगा, अब इनका यूनिफॉर्म चेंज करना पड़ेगा। दिल में तो ये होता है, बाहर एज अ वालिदैन तो नहीं हम कह सकते ना, लेकिन थोड़ी बहुत तो फील होता ही होगा।
अच्छा, कौन से वालिदैन अपने बच्चों को आते जाते मतलब स्कूल जाते हैं या आते हैं तो मुस्कुरा के भेजते हैं, मुस्कुरा के वापस आते हैं? तो उन्होंने तो काम स्टार्ट कर लिया। ठीक है जी, मैं इसलिए कह रहा हूं मुस्कुराएं क्योंकि यहीं से शुरू कर रहा था। वो एक कोटेशन है, अगर 5 मिनट के या 5 सेकंड के मुस्कुराने से तस्वीर अच्छी आ सकती है तो सारी जिंदगी मुस्कुराने से जिंदगी भी अच्छी हो सकती है। तो साथ में आप करना हम बच्चे को जब डील कर रहे हैं ना जी, हम उसे अच्छे तरीके से डील नहीं कर रहे, हम क्या कर रहे हैं, गुस्से से कर रहे हैं, डांट रहे हैं उसे, बार बार उसे हर चीज पे टोक रहे हैं, सीखने का अमल उसका खत्म कर रहे हैं, कॉन्फिडेंस उसका खत्म कर रहे हैं। सवाल करता है, खामोशी से बैठ जाओ, तुम सवाल ही करते रहते हो, कॉन्फिडेंस खत्म। 2 साल से लेके जब बच्चा बोलना शुरू होता है, अक्सर 2 में शुरू हो जाते हैं, 2-2.5 साल में, तकरीबन 5 साल या 7 साल तक बच्चा सवाल करता है। जो वालिदैन उसका जवाब देते हैं बर्दाश्त करके, तो बच्चे में कॉन्फिडेंस होता है। और आप खुद सोच लें कौन से देते रहे हैं या कौन से दे रहे हैं। 2-2.5 साल से लेके 5 साल तक बच्चे के जो सवालात होते हैं, और हर बच्चा क्या करता है, हर बच्चा अगर आप कर रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं आप उनका जवाब दे रहे तो तहम्मुल से, सब्र से, क्योंकि उनके ऊट पटांग सवाल होंगे, दानिश्वर तो है नहीं ना कि मामा जो है ना मुझे 2 और 2 जमा 4 का मतलब बताएं, इस तरह के सवाल तो करेंगे। मामा ये क्या है, बाबा ये क्या है, ये क्या होता है, ये क्या है, अच्छा ये क्या है, आप उसका जवाब दे दें बस जो आपको पता है। तो आप सिर्फ वो कर रहे हैं जो आपको पता है। तो सबसे पहले सही वाले उस्ताद आप बने। ये भी आपने सुना होगा कि बच्चे की सबसे पहली दर्शगा कौन सी है, माँ। तो जब माँ डंडे वाली होगी, क्योंकि ये बड़ा अहम जो पॉइंट है कि हमारे अंदर अब सब्र नहीं रहा ना बच्चों को तरबियत करने में। हमारे वालिदैन हमें कब मारते थे? क्या वो हमें खेलने देते थे? मट्टी से, ग्राउंड में, किसी चीज से, स्टिक से खेलने देते थे कि नहीं खेलने देते? हम खेलने देते हैं। हाथ गंदे कर लिए तुमने ये कर लिए, तुम तो गंदे बच्चे बने रहते हर वक्त, अभी कपड़े पहनाए अभी गंदे कर लिए तुमने। हम नहीं थे करते। हमारे अंदर कॉन्फिडेंस ठीक है, हमारी सेहत भी ठीक है, हमारे हाजमे भी ठीक है, खाना पीना भी ठीक है। तो जब हम बच्चे को रोकते हैं ना जी, तो उसका जो पहला गोल हमने अचीव करना था, उसका कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है। उसको कहते हैं ये नहीं करना, ये करना, ये भी नहीं करना, ये भी नहीं करना, ये भी नहीं करना। आपने आज से ये चीजें बना लेनी है कि जिस चीज से नुकसान होगा, जानी या माली, या कोई चीज टूटने का भी मैं कहता हूँ कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, जानी या माली, उससे बच्चे को रोकना है। उसके अलावा बच्चे को रोकने नहीं आता। उसे खेलने दें, कूदने दें, उसकी वो नशनुमा जो हो रही है, ठीक है ना, उसको होने दें। क्या होगा मैक्सिमम, मुझे बताएं जरा, अगर आप ऐसा कर लेंगे तो क्या होगा? कोई पेरेंट्स ऐसे बता दें, अगर ऐसा करेंगे ना तो हमारा ना तकरीबन समझ ले बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, हमारे बच्चे में पता नहीं ये चीजें आ जाएंगी। कोई पेरेंट्स को लगता हो, क्योंकि मुझे नहीं लगता। ये चीज भी तयशुदा है कि जो चीजें हमने प्यार से समझा सकते हैं ना, गुस्से से नहीं समझा सकते। आप मुझे बताएं कि आप कोई एक काम ज़हन में बिठा रहे जो आपने बच्चे को कल कहा हो और उसको 2-3 दफा 4 दफा 10 दफा कहा, लेकिन बच्चा बात नहीं आया क्योंकि जो कहने का तरीका था आपका गुस्से वाला। कोई एक काम, कोई भी काम जो आपके, कोई भी आप जहन में लाएं और उसे सोचें, और अगर मुझसे शेयर करना चाहते हैं तो 1 सेकंड 2 सेकंड के अंदर वो बता दें, बस उससे फिर आगे बढ़ते हैं। सिर्फ इतना सोच लें, मैंने ये वाला काम में से गुस्से से कहा था तो उसने तो वो किया ही नहीं। मोबाइल यूज जी, टीवी चले, मोबाइल यूज, टीवी, मिलती जुलती स्क्रीन यूज है लोगों में, और कुछ
मैंने इसीलिए ये वाला मोबाइल रखा हुआ और कुछ पेरेंट्स सियाने होते हैं ना, उन्हें बटन वाला रख लिया, लेके देख लो भाई, कैमरा ले लो, यूज कर लो, जो तस्वीरें बना लो। बच्चे भी बड़े तेज होते हैं, जो बटनों वाला में कैमरा होता है ना, पकड़ के तस्वीरें बनाते रहते हैं। नमाज पढ़ने का कहा कि मैंने अपने बेटे को। नमाज पढ़ने का कास्ट नहीं पड़ी, कैसे कहा? गुस्से से। बच्चों को ना डर नहीं होता, इसलिए डराते हैं हम बहुत ज्यादा है, इसलिए वो डरते नहीं, उनमें डर ही नहीं होता, क्योंकि अभी उन्होंने वो चीजें नहीं देखी जो हमने देखी होती। हमें तो कुछ चीजों का डर होता है। पेरेंट्स के शुरू हो जाएगा, और जब आप टीचर को आगे कहेंगे ना, तो टीचर तो पूछती नहीं है, इसने होमवर्क नहीं किया, वो कल नहीं किया, परसों नहीं किया, लेकिन इसने होमवर्क नहीं किया, पूछने वाले को नहीं है, तो टीचर भी पूछना शुरू कर देंगे, तो होमवर्क नहीं किया, होमवर्क करना तो गलती तो नहीं है, ना करके कोई बात नहीं, मतलब ये अप्लाई नहीं करते ना। मैं एज अ पेरेंट्स उसकी स्किल्स, उसके कॉन्फिडेंस पे बात कर रहा हूँ। भाई नहीं किया कोई बात नहीं, चलता रहेगा, बेटा क्यों नहीं किया। असल में सारे पीछे मसले के पीछे ना एक अहम चीज जो है, हमने वजह ढूंढी होती है। हमने, हमारे पास ना इतना टाइम नहीं है अपने बच्चों की मसले मसाइल की वजह ढूंढने, नहीं मतलब अगर ये वजह ढूंढनी शुरू कर दी तो ड्रामा रह जाएगा, या गेस्ट आए हैं वो रह जाएंगे। कोई भी चीज मुझे बताएं, दुनिया में कीमती तरीन चीज वालिदैन के पास कौन सी है? घर है जी, बच्चे, पेरेंट्स, औलाद। और अगर वो हमारी तवक्को के मुताबिक ना हो तो सारी जिंदगी हम परेशान रहते हैं। अगर वो हमारी तवक्को के मुताबिक हो जाए तो फिर दुनिया में जन्नत, आखिरत में तो वही, क्योंकि अच्छी तरबियत होगी ना। तो हम जब उनका कॉन्फिडेंस खत्म कर रहे हैं ना, तो देखें कहां से काम शुरू हो गया, घर से। क्रिएटिविटी भी खत्म कर रहे हैं पेरेंट्स से। कैसे बोला, एक बच्चे ने कुछ चीज पकड़ी हुई है, वो इसको जो है खराब कर रहा है, निकाल रहा है, देख रहा है, सेल इसमें होते हैं, अच्छा इसमें क्या क्या होता है, अच्छा इसमें तो ये भी होता है, अच्छा इसके बटन होते हैं। बच्चा क्या कर रहा है, क्रिएटिविटी सीख रहा है, समझ रहा है, और हो सकता है इन चीजों को मिला कर वो नई चीज बना दे। और अक्सर बच्चे कर भी होते हैं। अब मोबाइल लेते हैं, मोबाइल बच्चे देखते हैं, तो आप देखिएगा मोबाइल से जो देखते हैं उसको कर रहे होते हैं। अगर वो कहीं से भी वीडियो मिल जाए, कोई भी चैनल हो जाए, टिकटॉक हो जाए, यूट्यूब हो जाए, कुछ भी हो जाए, उससे वो चीज जो देख रहे होते हैं। अब असल में शुरू में मैंने आपसे कही थी, आपने जब गोल सेट करना है ना, वो गोल में शामिल था, अगर ये वीडियो देखेगा तो कौन सी वीडियो देखेगा, वो गोल में शामिल था। यानी अब आपने रास्ते बनाने थे, वो रास्ता था एक वीडियो भी, मोबाइल भी एक रास्ता है, उसका डेली का शेड्यूल भी एक रास्ता है, आपका सोचना भी एक रास्ता है कि आपने उसके लिए सोचना शुरू कर दिया। वो आर्मी में जाएगा, वो डॉक्टर बनेगा, वो वकील बनेगा, फला होगा, फला होगा, या एक अच्छा इंसान बनेगा, ये भी एक शोबा ही है मेरे ख्याल में। तो शोबे, एक अच्छा इंसान बनना, और ये तमाम शोबों से अफजल है। एक अच्छा इंसान बनेगा तो अच्छा डॉक्टर भी होगा, एक अच्छा इंसान बनेगा तो अच्छा वकील भी होगा, एक अच्छा इंसान बनेगा तो एक अच्छा उस्ताद भी होगा, एक अच्छा इंसान बनेगा तो अच्छा पेरेंट्स, अच्छे वालिदैन भी होगा। आपने आज एक बीज लगाया और आने वाली तमाम नस्लों के लिए वो शुरू होगा। तो हमने उसके अंदर जो है वो कॉन्फिडेंस जो है वो खत्म किया, फिर उसके बाद क्रिएटिविटी खत्म की। करेक्टर हमने तब खत्म किया जब हमने उसने कोई चीज पकड़ी, किसी की ली, और आपने कहा उसकी चोरी करके लाया, उसकी जगह कोई और लफ्ज यूज कर लें। बेटा आपने ये किसकी चीज ली? अच्छा आपको चाहिए थी, हाँ जी मुझे, अच्छा चलो खेल के ना तो उसको वापस कर। वालिदैन किसी वक्त ले सकते हैं, जरूरी नहीं कि हर डिमांड पूरी करें तो अभी ही वालिदैन होंगे। वो खिलौने हैं, ज़ाहिर है बीसियों की तरह खिलौने होते हैं, उससे रिक्वेस्ट करवाए, उससे रिक्वेस्ट करवाए, देखिए मतलब कितने मामला हल हो जाते हैं। बच्चा यूज करे, अब उसको यूज करने का तरीका बता दें। करनी मेहनत हमें है। असल में ये जितना काम है ना, बच्चे ने कुछ नहीं करना, करना सब कुछ हमने था, और हमें देख कर बच्चे ने करना था। क्या आप कह सकते हैं कि आप अपने बच्चे के लिए एक हीरो की माने नहीं, आइडियल है? आइडियल समझते ना लफ्ज। क्या बच्चा आपको अपना आइडियल मानता है? क्या मेरे बाबा मेरे हीरो है?
या मेरी मामा जो है ना वो मेरे लिए सब कुछ है। हीरो ही बोल रहे हैं, मामा भी तो हीरो। हीरो का मतलब है कि आइडियल होना। कहते हैं हमारे बच्चे, कोई भी एक पेरेंट जिनके बच्चे कहते हैं कि मेरे बाबा जो है ना वो मेरे लिए हीरो है, तो अच्छे पेरेंट्स तो होंगे ना। फिर अच्छे पेरेंट्स आपने बनना है, आपके बच्चे ऑटोमेटिकली अच्छे बच्चे बन जाएंगे। अच्छे पेरेंट्स बनने के लिए हमने सबसे पहला जो काम किया था वो स्माइल करना अपने बच्चों के साथ, गुस्सा कम से कम और स्माइल करना। हमारे वालिदैन कभी महीने में शायद एक दफा हमें हमारी पैंटी शर्टी लगाते थे, ऐसे ही है ना जी, महीने में एक दफा दोस्त भी बनाने देते थे, कजन आते थे उनके साथ खेलने देते थे, पढ़ाई का तो कभी पूछते भी नहीं थे, आपके सामने खड़े हैं। मतलब हमारे अंदर वो जज्बा था ना, हमने पढ़ना तो फिर पढ़ गए नहीं है। वो जो चीजें हम देखते हैं ना वो जिद्दत है एक तरह की। मतलब पहले था मोबाइल था तो बटनों वाला था, तो टच वाला आ गया, एप्पल फोन आ गया, अपना आ गया, अपना आ गया। ये सिर्फ एक चीज की जब वो तरक्की की शक्ल है बस। क्या मोबाइल कोई और काम नहीं करता है, कोई और काम से मुराद नहीं। मोबाइल तो मोबाइल है, बेसिक चीजें उसकी वही है ना जी। वो बटनों वाले से भी कार होती है और आईफोन से भी कार नहीं होती। तो इसका मतलब यह है कि इंसान के बेसिक फंक्शंस तो बेसिक चीजें तो वही हैं। उसने तरक्की करने का मतलब ये नहीं है कि उसे अपने माँ बाप का प्यार नहीं चाहिए। मोबाइल यूज करने का मतलब ये नहीं है या अच्छा घर या अच्छी कोठी में चला गया है या गाड़ियां यूज करता है तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि उसे प्यार नहीं चाहिए वालिदैन का, या उसको कैरेक्टर बिल्डिंग नहीं चाहिए, या उसको कॉन्फिडेंस नहीं चाहिए, या उसका जो क्रिएटिविटी नहीं चाहिए। ये सारी चीजें उसे फिर भी चाहिए, जितने मर्जी पैसे होने के बावजूद, जितने मर्जी अच्छे हालात होने के बावजूद। अच्छा, हमें कैसे पता चलेगा कि हम अच्छे वालिदैन हैं? एक काम मैंने किया, ये अगला काम उसके बाद आने वाला है, और दूसरा जो हमने करना। हमें कैसे पता चलेगा कि हम जो वालिदैन ना अच्छे वालिदैन हैं? वो तीन चीजें जो मैंने बयान की थी उसकी बुनियाद कैसे पता चलेगा? हम अपने बच्चे को पूछेंगे या अपने बच्चे के साथ ध्यान करेंगे, अच्छा मेरा ये बच्चा जो ना ये इस लेवल का है, इस लेवल का है, या हम अपनी तरफ ध्यान करके देखेंगे कि हम इस वक्त कहाँ पे खड़े हैं, ताकि हमें पता चले। जैसे बाजी ने कहा कि मतलब हम कल से शुरू करेंगे, तो कल से शुरू करना तो हमने शुरू करना है। पहला नंबर तो स्माइल। दूसरा कि हमें कैसे पता चलेगा किस लेवल पे और आगे कहाँ पे जाना है हमें अपने बच्चों के साथ। जब बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ बात शेयर करना शुरू करते हैं। वेरी गुड, क्लैपिंग करें आप। मुझे लग रहा है कि थोड़ा असर हो रहा है इस बात, क्योंकि हमारा लेवल जो है ना, थिंकिंग लेवल जो है वहां तक सोचना शुरू कर देता है इस बात को। तो अभी क्योंकि वो कहते हैं जी बात करना कुछ कभी कभी बात हो ना कि स्कूल क्यों बनाए गए, क्योंकि किसी भी चीज का एक माहौल होता है। उस माहौल में आके करेंगे तो जाहिर वो अमल तेज हो जाएगा। जैसे साहबा ने कहा, नबी वसल्लम के पास जब हम जाते हैं ना तो हमारा ईमान का जज्बा ज्यादा हो जाता है। जब उठ के जाते हैं ना तो दूर जाते हैं तो हमारा ईमान का जज्बा, तो नबी वसल्लम का वो एक माहौल होता है, उस्ताद होते हैं। तो इस वक्त वो उस्ताद एक आप ही ने सबूत दिया, यकीनन मैं भी यही कहने वाला। हमारे बच्चों से हमारा ताल्लुक कैसा है, हमारा रिलेशन कैसा है, ये बताएगा कि हम किस तरह के वालिदैन हैं। ठीक है जी, तो हमारा ताल्लुक कैसा है सोच लें आप। अभी 1-2 सेकंड के लिए सोचें, आज आपको भी टाइम लगाए जरा, और अपने बच्चों के लिए, किसी के लिए भी टाइम लगाएं कि मैं या वो इस वक्त एज अ पेरेंट्स, एज अ वालिदा वालिद। अच्छा, ये सारी चीजें आपने जो बच्चों के पापा हैं, क्योंकि कम लोग आए हैं, उनके भी कान खाने आ जाते, उन्हें बिठाना, मेरी बात सुने ना जरा, बैठ गया। आज मैंने ये बात सुनी है, अब हम स्कूल से आइए, अच्छी चीजें हमने सुनी है, तो मैं चाह रही हूँ कि आपको शेयर कर दूं ताकि हम ये करें, और दोनों मिल के करेंगे तो जाहिर है माँ बाप यानी पेरेंट्स तो दोनों को मिला के करेंगे नहीं। अगर फर्ज करें कि आप अच्छा काम कर रहे हैं और वाले साहब वो नहीं कर रहे हैं या उसको उलट कर रहे हैं तो ऐसा तो ना होगा। तो दोनों एक पेज पे आ गए, एक पेज से मुराद एक सोच पे आ गए। तो हमारा जो ताल्लुक है ये बताएगा कि हमारे बच्चों के साथ हमारे ताल्लुक कैसे, मतलब रिलेशन कैसे हैं, हम कितने अच्छे वालिद हैं। ठीक है जी, तो ये चीजें जो है
अब अपना ताल्लुक सोच लें और देख करैक्टर होता नहीं, ये बच्चा बाई चांस ऐसे हरकतें कर रहा तो कहेंगे नहीं नहीं ये ठीक नहीं कर रहा, मतलब इसको अच्छे तरीके से बैठना चाहिए, इस तरीके से ठीक है ना, खाना पीना मतलब सही चम्मच। करैक्टर का मतलब ये है, अच्छे का मतलब अच्छा ही हो, दिखने में कुछ करने में कुछ, ये करैक्टर नहीं है, ये किरदार नहीं है उसका। इसीलिए तो हम कहते हैं डॉक्टर तो अच्छा बन गया, इंसान भी अच्छा होता ना, क्या बात होता, अमीर तो हो गया लेकिन इंसान अच्छा नहीं है, बिजनेसमैन तो अच्छा है क्योंकि कामयाबी इसने ली इसने, लेकिन अगर इंसान भी अच्छा होता ना तो वाह क्या कमाल। हमने अपने बच्चे पे करैक्टर पे काम करना, कि वो सारी चीजें आप में होंगी तो आपको बच्चे में होंगी। सर अपने बच्चों से हमेशा सच बोलना चाहिए। बिल्कुल ठीक। जब हम सच बोलेंगे ना बच्चे आपसे झूठ नहीं बोलेंगे, स्कूल में भी नहीं बोलेंगे, ये आदत होती है बच्चों की। बिल्कुल ठीक। यकीनन ज़ाहिर है आप एक दफा झूठ को इग्नोर करेंगे, दूसरी दफा करेंगे, तीसरी दफा आपको वो झूठ वाले काम छोड़ देंगे ना। अब एक बच्चे से कहते हैं कि इवन कि ये भी बच्चे को कहना चाहिए कि मैं तुम्हें ये कल चीज लेके दूंगी या दूंगा और कल ना लेके दूंगा। सच बोलना चाहिए। आप कहें बेटा अभी नहीं लेकिन मैं लेके दूंगी जरूर या लेके दूंगा, लेकिन आप अभी छोटे हो ना, जैसे बच्चे साइकिल की डिमांड कर लेते हैं या कोई घर में हो तो वो लैपटॉप की डिमांड कर लेते हैं। तो मैं कहता हूँ जितनी उसकी एज है उतने लेवल की उसकी डिमांड पूरी की जाए, उससे ऊपर नहीं। ना करने का हमारे पास तरीका होना चाहिए। डायरेक्ट ना करेंगे तो बच्चे आपके खिलाफ होंगे, आपकी बात ही नहीं सुनेंगे, आप तो कभी लेके देते ही नहीं हो, आप तो बुरे वालिदैन हो, आप तो बुरी मामा हो, बुरे पापा हो, ऐसे अल्फाज भी अक्सर बच्चे यूज कर जाते हैं। क्यों भला? उन्होंने आपसे सीखा होगा। जब आप इन्हें कहते हैं मेरी बात नहीं मानते बहुत बुरे हो, तो कहते हैं अच्छा आपकी बारी भी है। 6 माह का बच्चा अपने वालिदा के फेस एक्सप्रेशन, वालिदा का जो चेहरा है वो किस तरह का है या किस तरह से मतलब वो डील कर रही है उसका समझना शुरू कर देता है 6 माह से। तो हम तो अभी भी ऐसे करते हैं जब से सारा पता है। इसलिए जो स्माइल वाला काम था वो बड़ा जरूरी है, बहुत जरूरी है। स्माइल करते हुए ना कर दें क्या फर्क पड़ता है? आपने गुस्से से भी तो ना कहा है ना, स्माइल करते हुए ना कर दें, नहीं बेटा ये जो देखो ना ये है वो बात करने वाली, आप तो इतने समझदार हो, आगे ना समझ बात। साथ वाले घर ने माशाल्लाह यहाँ पे सारे लोग, साथ वाले घर वाले बच्चे ने एरोप्लेन ले लिया जी, वो रिमोट वाला कोई कहीं से आ गया होगा उनको। अब आपका बच्चा कर रहे जिद, आप ढूंढते भी नहीं ढूंढ पा रहे, फर्ज कर लेते हैं। अब क्या करें? सोचो जरा कैसे बनाना है। अगर वो बच्चा उतने लेवल का है, मतलब कोई 10 साल 12 साल 15 साल का है, तो भाई ठीक है उसने तो बनाना है, ये इसमें क्या कमाल है? मैं आप मुझे बताओ कौन कौन सी चीजें मिलती हैं, इसको जरा बना के दिखाओ। 3-4 साल तो मसूल रहेगा। तो वालिदैन ने ये सोचना है, उसने डिमांड ये आपने पूरी कर दी, इसमें कमाल क्या हुआ? समझ रहे? खुद से करें चीजें, मतलब अब वो क्या करेगा, जब तक भाग नहीं जाएगा उसमें कामयाब नहीं हो जाएगा तब तक आप तंग नहीं करेगा। तो थोड़ा सी जान छूट गई। तो हमने करैक्टर पे काम करना है, ठीक है ना। करैक्टर का मतलब क्या है कि आपकी नीयत उसकी बिल्कुल क्लियर हो जाए। जैसे बच्चे ने कहा कि झूठ नहीं बोलना चाहिए बच्चे से, आपकी नीयत साफ है, आप बच्चे को सिखाना चाह रहे हैं कि बेटा जो हर वक्त हर चीज की जरूरी नहीं होती। और इसका मतलब हम कहते हैं कि अगर लाखों हो तो फिर भी पूरी नहीं पड़ेगी, हजारों तो फिर भी यही हाल है। इसका मतलब है कि काम पैसों में करने की जरूरत नहीं की, काम तरबियत में करने की जरूरत है। वक्त के हिसाब से जो है उसके अंदर गुजारा करने की या उसको हालात को बेहतर करने की टेक्निक समझने की जरूरत थी या क्रिएटिविटी पैदा करने की जरूरत थी। तो हमें काम वहां पे उसकी नीयत पे करना है, पॉजिटिव थिंकिंग पे करना है। पॉजिटिव थिंकिंग हमारी होगी। अभी जितने भी काम है ये हमारे करने वाले हैं, बच्चे के कोई भी करने वाले काम नहीं है। ये भी आपने ज़हन में रखना। जितनी चीजें हैं हमारी करने वाली हैं, बच्चे को कहने की जरूरत नहीं है कि आप अच्छा सोचो, नहीं जरूरत ही नहीं है। आप अच्छा सोचे देखिएगा वो सोचेगा। कैसे भला? बैठी हो साहब, आंटी की बुराई हो रही है, खाला की हो रही है, बहन की हो रही है, कजन की हो रही है, फूफो की हो रही है, तो बच्चियां उनको तो कोई टीवी देखने की जरूरत ही नहीं, घर में टीवी लगा हुआ है। तो नाम तो कहते लेकिन हर रात में ऐसे ही चल रहा है।
अब तो पाकिस्तानी ड्रामा में भी ऐसे चल रहा है। तो बच्चे वहां से सीख रहे हैं, वाले साहब अपने भाई की बुराई कर रहे हैं तो बच्चे सीख रहे हैं, वो अपने भाई की बुराई कर रहे हैं। दो बहन भाई आपस में लड़ते हैं अक्सर घर में, आपने देखा होगा। क्यों लड़ रहे हैं? क्योंकि उनके वालिदैन जो भाई हैं वो लड़ रहे हैं। यकीनन कोई हो जाते हैं, मसले मिसाल हो जाते हैं, लेकिन बच्चों के सामने नहीं होने चाहिए। फॉरेन में ऐसा होता है, वो जब भी लड़ाई हो, उमर साहब रह के आए, ज्यादा सब बता सकते हैं, वो अपने बच्चों के सामने लड़ाई नहीं करते, ऊंचा बोलते भी नहीं है। बच्चे को या तो कमरे में भेज देंगे या खुद कमरे में भेजेंगे, क्योंकि वहां पे लीगली तौर पे ये कानूनन जुर्म है कि आप दोनों लड़ रहे हैं और बच्चों के जहन पे क्या असर पड़ेगा। हम तो कह रहे थे कोई नहीं उधर देख रहा है, कर लो बात, ऐसे नहीं करते हम। यहाँ वो आप, मैं एक दिन सुन रहा था, अपनी बहन से बात कर रही थी, बाई चांस दोनों बहनें हमारे घर में आ गई, तो अपनी बहन से फलां की बात कर रही थी, तो मैंने कहा बच्चे ना सुन लेते हैं तो यार वैसा लफ्ज़ यूज करेंगे। नहीं वो तो खेल रही है ना, बेटी मेरी दूसरे नंबर पे तो खेल रही है वो, तो उसने लफ्ज़ यूज किया, मैं उसे ओपन यूज करूंगा, उसने चुई लफ्ज़ यूज किया। उसे नहीं पता चुई क्या होता है, वो आपस में कोई यूज, मेरे दोनों जो सिस्टर इन लॉ वो मेरे छोटे भाई की तरफ थी, तो बेटी ने मानी ना, तो आगे से बेटी ने गुस्से में क्या कहा, वही लफ्ज़। तो मैंने कहा कि आपने तो कहा था ये सुन नहीं रही, ये तो खेल रही है। बच्चों के कान आपकी तरफ, वो सीखने के अमल में है। 2 साल, बल्कि मैं तो कहता हूँ कि वो जब उनकी हमें उम्मीद लगती है ना, तब से शुरू हो जाता है सीखने का। बड़े सारे ऐसे हमारे सामने एग्जाम्पल्स हैं, जापान की लगा लें, चाइना की लगा लें, यूरोप वगैरह की लगा लें, कि जब हमें उम्मीद लगती है ना, तो तब से उसका अमल, उसको सिखाने का अमल शुरू हो जाता है। और अगर हम अपने औलिया अल्लाह की लगाएं, तो तब जब उम्मीद लगती थी तो आयात, सूरतें, कुरान मजीद के पढ़ा जाता था, क्या हमारे बच्चों पे वैसे ही असर हो। अब हम ड्रामे देख रहे होते तब बैठ, तो उनको वो असर पड़ जाता नहीं। तो ये सारी तरबियत के मराहल, तो हमारी नीयत वो प्योरीफाई होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए। टाइम की तरफ भी हम देखें, एक छोटा सा झूठ नहीं बोलते, हम कहते हैं बच्चे तो हमेशा सच ही बोलते हैं, लेकिन अगर झूठ बोल रहे हो तो फिर असल में बात ये थी कि बच्चों का झूठ ही नहीं होता, उनको तो पता ही नहीं है। कौन से पेरेंट्स बताएंगे कि बच्चे कब झूठ बोलते हैं? को बता सकते बच्चे कब झूठ बोलते हैं? या ऐसे कर ले कि हमने पहला झूठ कब बोला, गलती छुपाने के लिए। और जब हम बड़े होके झूठ बोलते हैं तो क्यों बोलते हैं? अब हम जब झूठ बोले, बड़े हो गए हम, तो क्यों झूठ बोलते हैं? अपने आप को क्लियर, बड़े झूठ बोलते हैं धोखा देने के लिए, बच्चे झूठ बोलते हैं अपनी गलतियां। तो अगर हम उन्हें कहें कि भैया आपने कोई गलती की नहीं है, अच्छा की होती है, गलती है अभी कि नहीं, पहले ये भी सोचने की जरूरत है। असल में मसाइल बड़े सारे हैं, वो गलती उसकी है अभी कि नहीं है। अब क्यों बोला, एक बच्चे ने, यानी बहन भाइयों में एक ने दूसरे को मारा, और जिसने मारा वो कह रहा मैंने नहीं मारा, झूठ बोल रहा हूं। अब मारने की वजह थी कोई, हमें वजह नहीं ढूंढी। अब जिसने मारा उसको पिटाई शुरू कर दी, तो नेक्स्ट क्या करेगा? अच्छा पहले वो हो सकता है पहले दिन झूठ ना बोले, शुरू से शुरू करते हैं ना, अगली दफा झूठ बोलेगा, क्यों? उसे पता मेरी पिटाई हो जानी, मुझे फैंटी लग जानी, तो अब वो झूठ बोलना शुरू हो गया। तो हमने स्टार्ट वहीं से उसे रोकना है। तो हमने हर चीज को अच्छे तरीके से अल्फाज बदल के यूज करके करना है। मतलब ये नहीं कहना कि नहीं ठीक है तुमने उसे मारा क्यों है बेटा, ये बताओ, थोड़ा सा मुस्कुरा दे। देखिए वो मुस्कुरा के बताएगा, वो पापा इस तरह हो गया था, वो ना मैं ना ऐसे जा रहा था तो इसने मुझे ऐसे किया तो मैंने इसकी पिटाई कर दी। अब वो पिटाई तो उसने आपसे सीखी है, जब आप वो कर रहा होता है तो आपने उसे जो करना होता है उससे ज्यादा आप उसकी पिटाई कर देते हैं। तो स्टार्ट ज़ाहिर फिर हमसे आ गया, हम पे वो बात आ गई। कहते हैं कि जब बच्चे ज़ाहिर सब नहीं जाना, जब बच्चे बहुत होते हैं ना वो दोज़ख में नहीं जाते। आपके ख्याल में बच्चे कितने झूठ बोलते हैं? सारे सोचते हैं ना बच्चे तो बड़े झूठ बोलते हैं। कहते हैं कि एक मतलब बात है, इसको कोड किया गया और खुद से एक बात बनाई गई कि बच्चे शुरू से ये बात है
वो झूठ भी बोलते हैं, वो गालियां भी देते हैं, वो तंग भी करते हैं, फिर भी नहीं जाएंगे तो वो जन्नत में जाएंगे। कंफर्म है ये या वो हदीस भी है, कंफर्म अल्फाज नहीं मुझे याद। झूठ इसका मतलब उनका झूठ है ही नहीं, तो फिर हम उनको किस चीज की सजा देते हैं? कौन से झूठ की सजा देते हैं? हमने उनका कॉन्फिडेंस तो पहले ही खत्म कर दिया हुआ है, क्रिएटिविटी भी खत्म कर दी है, करेक्टर बिल्डिंग तो हम पहले नहीं कर रहे हैं। तो जब उसे कह दिया तुम झूठ बोल रहे हो, तुम चोरी कर रहे हो, तुम चोरी की है, तो अगर करेक्टर बिल्डिंग तो खत्म हो गई। तो बात समझ रहे हैं जी? असल पॉइंट की तरफ जाना। अब ये नहीं कस्में देनी शुरू कर दी मेरा बेटा झूठ, हमने वो झूठ उसे झूठा नहीं कहना। हम 1 सेकंड लगाते हैं उस पर वो बात करते हो, क्योंकि हम बड़े भी ऐसे करते हैं ना। बच्चे इस लेवल के नहीं ना, उनका ये काम है। हम उन्हें सिखाने के अमल से गुजारेंगे, हर चीज में सिखाएंगे, उनके बैठने में, उनके उठने में, उनके खाने पीने में, ठीक है ना। और अगर कभी वो खाना सही तरह से नहीं खाएगा तो कुछ नहीं होता, वो गुनाह को नहीं होता। मुझसे लिखवा लें, लिखवाना वो अगर गुनाह हुआ ना मेरे तले में डालेंगे। बच्चे सीख रहे हैं। तो बच्चों के जो सीखने का अमल है, कहते हैं 80 to 90% जो है ना वो 8 साल की उम्र तक होता है। 8 साल तक बच्चे सीख रहे होते हैं, जो भी सीखे। अब आप चाहे सिखाएं या ना सिखाएं, ये भी कंफर्म है। जरूरी नहीं होता कि मतलब टीचर पढ़ाएगी या पढ़ाएंगे तो वो सीखेंगे बच्चे, नहीं। ये अक्सर मैं कहता हूं कि बच्चे वो सीखते हैं जो वो देखते हैं। बच्चों को नहीं है कि आप क्या बोल रहे हैं, आप कहते हैं बेटा ये नहीं करो तो वो भी कर रहे होते हैं। क्यों बोला? क्योंकि जब आपसे को कहता है कि ये नहीं करना तो आप करते हैं, तो कहते हैं अच्छा मेरे वालिदैन भी कर लेते हैं, मैं भी कर लेता हूँ, इसमें होता तो कुछ भी नहीं। और जब वो कर लेता है तो फिर आप कुछ भी नहीं कहते, तो बात तो असर तो ना हुआ। तब आपने कहा ये नहीं करना, उसने कर लिया, यहाँ तो उसको फैंटी लग गई, कुछ नहीं होगा। क्यों नहीं करना, बात यहाँ पे आनी चाहिए। हम इस पे बात करेंगे कि मतलब जो है, अब झूठ की मैंने आपको तो बता दी, बच्चे जो झूठ नहीं बोलते हैं, झूठ का मतलब क्या है वहां पे। बड़े बोलते, बच्चे सिर्फ डरने की वजह से, मार खाने की वजह से, पिटाई ना हो जाए, सिर्फ यहाँ तक बोलते हैं और इसका कोई गुनाह नहीं है। बड़े लोग जो है उनका गुनाह भी है और उसको हमें इस तरह से समझना है। हमने जो सेशन आज का किया है इसके हवाले से कोई आपको क्वेश्चन है तो बात कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें भी एक्सप्लेन होने वाली हैं। फ्राइडे की वजह से मैं तो वैसे सैटरडे का कह रहा था, लेकिन क्योंकि आपको मैसेज चला गया था फ्राइडे का